Good morning, students. I am Pankaj Sharma, Assistant Professor in the Department of Mathematics. So today we are going to discuss a very important topic, periodic functions. और बच्चों इस टॉपिक की हमको रिक्वायरमेंट होगी 4 ईयर सीरीज़ में, जो आपका इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स 2 AKTU के सिलेबस में एक काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो 4 ईयर सीरीज़ सारी पीरियोडिक फंक्शन पर ही डिपेंड होती है। तो उसको क्लियर करने के लिए हम लोग पीरियोडिक फंक्शन को डिस्कस करने जा रहे हैं। तो बच्चों क्या होता है पीरियोडिक फंक्शन, पहले हम लोग इसकी डेफिनेशन क्लियर कर लेते हैं। तो ए फंक्शन f(x) is known as a periodic function if f(x) is equal to f(x) plus t। ठीक है बच्चों, तो जो भी फंक्शन आपका इस प्रॉपर्टी को f(x) is equal to f(x) plus t को सेटिस्फाई करेगा, दैट फंक्शन विल बी द पीरियोडिक फंक्शन एंड द स्मॉलेस्ट पॉजिटिव वैल्यू ऑफ कैपिटल T which satisfies this relation is known as the period of the function. So let this equation is equation number 1. Smallest value of t for which relation 1 holds is known as period of f(x). ठीक है बच्चों, तो कोई भी अगर आपका फंक्शन f(x) is equal to f(x) plus t को सेटिस्फाई करेगा, दैट विल बी द पीरियोडिक फंक्शन। और जो भी आपकी t की स्मॉलेस्ट वैल्यू इसको सेटिस्फाई करेगी, दैट विल बी द पीरियड ऑफ दैट पीरियोडिक फंक्शन। और अगर आपका कोई फंक्शन पीरियोडिक है तो बच्चों आप लोग इसको f(x) is equal to f(x) plus t plus f(x) plus 2t is equal to f(x) plus 3t and so on। ठीक है, इस तरह से भी आप लोग इसको मॉडिफाई कर सकते हैं। यानी कि अगर आप लोग फंक्शन में उसका पीरियड वेरिएबल से रिप्लेस कर दें या फिर उसका पीरियड मल्टीपल ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर 2t 3t 4p प्लस कर वेरिएबल में रिप्लेस करें, तब आपके फंक्शन की जो वैल्यू होगी बच्चों वो सेम होती है। फॉर एग्जाम्पल sin x, cos x, cosec x and sec x are periodic functions with the period 2 pi and tan x and cot x are periodic functions with the period पाई। ठीक है बच्चों, तो कुछ ही स्टैंडर्ड आपके पीरियोडिक फंक्शंस हैं कि अगर आपने sin x, cos x एंड देयर रेसिप्रोकल ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शंस लिए तो बच्चों ये पीरियोडिक फंक्शन होते हैं और इनका पीरियड 2 पाई होता है। इसी तरह से tan x एंड cot x आर आल्सो द पीरियोडिक फंक्शंस एंड द पीरियड ऑफ cot x एंड tan x इज गिवन बाय द पाई। तो बच्चों ये पीरियोडिक फंक्शन के बारे में है। तो अगर कभी आपको लिखा हुआ मिलेगा कि f(x) is equal to f(x) plus 4, तो बच्चों ये क्या है, ये क्या आपको इंडिकेट करता है? तो दिस मैथमेटिकल सिंबल रिप्रेजेंट दैट f(x) इज पीरियोडिक एंड द पीरियड ऑफ f(x) इज 4। ठीक है बच्चों, तो ये पीरियोडिक फंक्शन की डेफिनेशन है। कुछ हमारे रिजल्ट्स हैं जो हमको यूज़ करने पड़ जाते हैं, तो चलिए हम लोग उनका डिस्कस कर देख लेते हैं। तो चलिए बच्चों, कुछ रिजल्ट्स हैं पीरियोडिक फंक्शंस के, हम लोग उनको डिस्कस कर देख लेते हैं। तो सम रिजल्ट्स, पॉइंट नंबर 1 इज दैट इफ f(x) is a periodic function and period of f(x) is t। ठीक है बच्चों, then period of f of ax will be t by a। ठीक है बच्चों, तो अगर आपको f(x)
एक पीरियोडिक फंक्शन गिवन है और उसका पीरियड कैपिटल टी है, और आपको एफ ऑफ ए एक्स यानी कि मल्टीपल विद द ए का आपको पीरियड फाइंड आउट करना है, देन इट विल बी टी बाय ए. फॉर एग्जाम्पल वी नो दैट साइन एक्स एंड कॉस एक्स, ठीक है बच्चों, इनका पीरियड आपका 2 पाई होता है, इनका पीरियड आपका 2 पाई होता है. एंड वी वांट टू फाइंड, क्वेश्चन हम लोग यहाँ पर लिख लेते हैं, व्हाट इज द पीरियड ऑफ साइन 3x. तो बच्चों इसका पीरियड क्या होगा, तो इसका पीरियड हो जाएगा पीरियड ऑफ साइन 3x इज 2 पाई बाय 3. ठीक है बच्चों, तो अगर आपको कोई भी पीरियडिक फंक्शन मिला है और उसका पीरियड आपको ऑलरेडी गिवन है, आपको एक ऐसे नए फंक्शन का पीरियड फाइंड आउट करना है जिसमें ए से मल्टीप्लाई या फिर डिवाइड हो जाएगा. तो अकॉर्डिंगली आप लोग एक नए फंक्शन का पीरियड बना सकते हैं सिंपली ओरिजिनल पीरियड को ए से डिवाइड कर कर. नाउ पॉइंट नंबर 2, इफ एफ एक्स एंड जी एक्स आर periodic functions and their periods are t1 and t2 respectively, then period of fx, आप यहाँ पर एक कांस्टेंट a से मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं, प्लस माइनस बी जी एक्स. ठीक है बच्चों, अगर आपके पास एक फंक्शन है एफ एक्स एंड जी एक्स, टू फंक्शंस आर देयर एंड देयर पीरियड्स आर t1 and t2 respectively, and you want to find the period of a new function which is the linear combination of fx and gx. फंक्शन में भी afx प्लस माइनस बी जी एक्स, और आपको इसका पीरियड अगर आपको निकालना होगा, ठीक है, देन द पीरियड ऑफ दिस फंक्शन विल बी LCM ऑफ t1 एंड t2. ठीक है बच्चों, तो अगर आपने दो फंक्शंस को किसी भी मल्टीप्लाई, कोई भी उसका मल्टीपल कोफिशिएंट कुछ भी हो सकता है, उससे हमारे पीरियड में कोई फ़र्क नहीं पड़ता, बट अगर आपने कुछ फंक्शंस या तो प्लस किए या माइनस किए, तो जो रिजल्टेंट उनका पीरियड होगा, जो इस फंक्शन का कंबाइंडली पीरियड आपको मिलेगा, दैट विल बी द एलसीएम ऑफ द पीरियड्स ऑफ द गिवन फंक्शंस. एक एग्जाम्पल बच्चों हम लोग इसको ट्राई कर देख लेते हैं. व्हाट इज द पीरियड ऑफ sin x plus 1/2 cos 2x and minus 3 sin 3x. ठीक है बच्चों, तो इस फंक्शन का हमको एक पीरियड बताना होगा. तो कैसे हम लोग इसको कर सकते हैं, सबसे पहले सेपरेटली हमको इनके पीरियड्स पता करने पड़ेंगे. तो पीरियड ऑफ sin x क्या होता है बच्चों, पीरियड ऑफ sin x ये होता है हमारे पास 2 पाई. ठीक है बच्चों, तो पीरियड ऑफ sin 3x क्या हो जाएगा, पीरियड ऑफ sin 3x विल बी 2 पाई बाई 3. ठीक है बच्चों, एंड पीरियड ऑफ cos 2x विल बी 2 पाई बाई 2, दैट इज 2. ठीक है बच्चों, तो जो ये हमारे सेपरेटली एक एक टर्म्स हैं, इनके हमने पीरियड फाइंड आउट कर लिए. तो पीरियड्स ऑफ sin x 1/2 cos 2x माइनस 3 sin 3x आर गिवन बाय 2 पाई बाई 3 एंड 2. ठीक है बच्चों, ये पाई आएगा पाई. और अब इस कंबाइंडली फंक्शन का पीरियड देने के लिए हमको इन पीरियड्स का एलसीएम फाइंड आउट करना होगा. तो 2 पाई बाई 3 एंड पाई. ठीक है, सबसे पहले हमने पाई से इसको ले लिया बच्चों, तो ये आएगा आपका 2 बाई 3 एंड 1, देन 2 1 बाई 3 एंड 1, देन 1 बाई 3 1 एंड 1. सो इसका बच्चों क्या पीरियड आएगा, इसका पीरियड आएगा आपका 2 इंटू पाई इंटू 1 बाई 3, सो 2 पाई बाई 3. ठीक है, 2 पाई बाई 3 इज द पीरियड ऑफ sin x प्लस 1/2 cos 2x माइनस 3 sin 3x. तो बच्चों ये हमने कुछ प्रॉपर्टीज़
डिस्कस की हैं पीरियोडिक फंक्शंस के लिए। तो पीरियोडिक फंक्शन होता क्या है वो तो हमने डिस्कस कर लिया, बट अगर हम लोग इसको ज्योमेट्रिकली डिस्कस करें तो क्या हमको पीरियोडिक फंक्शन और सिंपली फंक्शन में फ़र्क पता चलेगा। चलिए हम लोग उसको भी डिस्कस कर देख लेते हैं। तो जो पीरियोडिक फंक्शन को ज्योमेट्रिकली समझने के लिए मैं एक एग्जांपल डिस्कस करता हूँ। फॉर एग्जांपल मैंने एक फंक्शन लिया बच्चों f(x) = x² और इसको मैंने लिया एक इंटरवल 0 to पाई में इज आ पीरियोडिक फंक्शन। तो बच्चों मैंने एक फंक्शन लिया है f(x) = x² इन द इंटरवल 0 to 2 पाई। 0 to 2 पाई बच्चों आप लोग समझते हैं, मैंने एक क्लोज इंटरवल लिया हुआ है। इसका मीनिंग क्या है कि बाउंड्री पॉइंट्स आर इंक्लूडेड विद द इंटरवल, ये इसका मीनिंग है बच्चों, ठीक है। अब अगर ये पीरियोडिक फंक्शन है या फिर नहीं है उससे क्या फ़र्क पड़ेगा। अगर मैं आपको f(x) = x² का ग्राफ बच्चों देता हूँ तो इसका सिंपली मतलब क्या है, सिंपली मतलब है कि x एक्सिस y एक्सिस और ये आपका एक पैराबोला है, आपको क्लियरली दिख रहा होगा। तो आप लोग इसको सिंपली यहाँ पर ड्रॉ कर सकते हैं f(x) = x², ये इसका ये ग्राफ आएगा, ठीक है बच्चों। लेकिन अगर आप एक फंक्शन f(x) = x² लेते हैं और ये आपको 0 to 2 पाई में बच्चों डिस्कस करना है तो आप लोग इसको केवल ड्रॉ करोगे 0 to 2 पाई में। मान लीजिए पॉइंट 0 है आपका, ये मैंने 2 पाई ले लिया, ये मैंने 4 पाई लिया, ठीक है, ये मैंने यहाँ पर -2 पाई एक पॉइंट ले लिया। अब आपको f(x) = x² को ड्रॉ करना है ओनली दिस इंटरवल। तो बच्चों आप लोग ये पैराबोला तो जानते हैं, बट ये पैराबोला केवल आपको 0 to 2 पाई में ड्रॉ करना होगा। तो आप लोग इसको ड्रॉ कर लीजिए, ठीक है। तो ये आपका आएगा f(x) = x²। अब बच्चों ये पीरियोडिक फंक्शन है, इसका क्या मतलब है। इसका पीरियोडिक फंक्शन है कि जो आपने इसके पीरियड में इसका ग्राफ बनाया 2 पाई में, फिर से 2 पाई पीरियड आएगा, तो जितने भी इसके 2 पाई के स्लॉट्स आएंगे उन सभी में, ठीक है स्टूडेंट्स, इन सभी का ग्राफ आपको सेम मिलेगा। यानी कि जैसा ग्राफ आपका 2 पाई में था 0 to 2 पाई में, सेम ग्राफ आपका 2 पाई to 4 पाई में आएगा। और अगर मैं इसको आगे भी थोड़ा सा एक्सटेंड कर दूँ तो जैसा ग्राफ आपका 2 पाई to 4 पाई में था, ठीक इस तरह का ग्राफ आपका 4 पाई to 6 पाई में फिर से आ जाएगा। चाहे आप लोग लेफ्ट हैंड साइड में काम कर रहे हो या फिर राइट हैंड साइड में काम कर रहे हो, यहाँ पर भी इसका सेम ग्राफ इस तरह से आपको मिल जाएगा। तो ये पीरियोडिक फंक्शन का मतलब है बच्चों ज्योमेट्रिकली कि उसका मतलब क्या है कि जो ग्राफ है उसके वो हर बार आपके सेम बनते हुए चलते हैं, लेकिन इनकी मैथमेटिकल इक्वेशन बच्चों आपकी डिफर होगी। अगर आप लोग इसकी मैथमेटिकल इक्वेशन निकालें, बिकॉज ये भी एक पैराबोला है, ये भी पैराबोला है, बट यहाँ पर वर्टेक्स आपका ओरिजिन है, यहाँ पर वर्टेक्स आपका 2 पाई है, तो इक्वेशन ऑफ बोथ दी कर्व आर नॉट सेम। तो यहाँ पर आपको इक्वेशन कैसे मिलेगी बच्चों x - 2 पाई, ठीक है। यहाँ पर इक्वेशन कैसे मिलेगी f(x - 4 पाई। तो जितना भी जिस भी स्लॉट में आप लोग काम कर रहे हैं उतने में ही उसके पीरियड को रिक्वायर्ड नंबर से मल्टीप्लाई कर आप लोग माइनस कर दीजिए। तो ये पैराबोला आपको मिलेगा x - 2 पाई होल स्क्वायर और ये आपको मिलेगा x - 4 पाई होल स्क्वायर, ठीक है बच्चों। और अगर आप लोग इसको करेंगे तो आपको प्लस करना पड़ेगा, लेफ्ट हैंड साइड में प्लस करना है, तो x + 2 पाई, तो ये आपका बन जाएगा x - 2 पाई होल स्क्वायर। तो इट इज़ द मेनली डिफरेंस बिटवीन द सिंपल फंक्शन एंड पीरियोडिक फंक्शन। तो अगर आपने कोई भी पीरियोडिक फंक्शन बच्चों यहाँ पर ड्रॉ किया या फिर आप लोग उसको ड्रॉ करते हैं नहीं करते, लेकिन उसका ज्योमेट्रिकली क्या फ़र्क आपका पड़ेगा। तो पीरियोडिक फंक्शन हमने डिस्कस किया फोरियर सीरीज़ के लिए। तो फोरियर सीरीज़ में आपको पीरियोडिक फंक्शन क्लियर होना चाहिए, वहाँ पर काफ़ी सारे बेसिक कंसेप्ट्स आपके यहाँ पर डिस्कस होते हैं, इस पर डिपेंड करते हैं। तो आई होप कि लेक्चर आपको समझ में आया होगा। थैंक यू।